अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगा दिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, जो 27 अगस्त से जो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट। क्या ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्या ये इसके बाद भी होगा? बिल्कुल होगा। किस तरीके से होगा हमको पता नहीं, कब होगा हमको पता नहीं। तो हमको क्या करना है, तो हमको ऐसी चीज़ों के लिए एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर तैयार रहना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में ट्रेडर को या इन्वेस्टर को किस तरह से तैयार रहना है, क्या चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जिससे कि ये जो इवेंट्स है, ये भले ही हमको पता नहीं कि ये कब होने वाली है, लेकिन इनका जो हमको शॉक करने का या फिर हमको परेशानी में डालने का जो इनके पास पावर होती है, उस पावर को हम लोग कम करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इन्वेस्टर को किस तरह से इन चीज़ों को फेस करना है। तो सबसे पहले काम तो आपको करना है कि पैनिक में सेल नहीं करना है। तो न्यूज़ आ गई तो चलो बेच दो बेच दो, ये काम नहीं करेगा। तो फिर क्या करना है, आपके पास जो स्टॉक्स है, आपका जो पोर्टफोलियो है, क्या वाकई में जो कुछ चल रहा है या जो कुछ न्यूज़ आ रही है उसका आपके पोर्टफोलियो पे, आपके स्टॉक्स के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? या आपकी जो कंपनियां आपने जिनके शेयर्स खरीदे हैं, क्या उन कंपनीज पे इन चीज़ों का असर पड़ रहा है? इनको पहले देखिए। अगर पड़ रहा है तो आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत है। अगर नहीं पड़ रहा है तो ओवरऑल मार्केट नीचे आएगा तो आपका स्टॉक भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा। तो इससे आपको एज ए इन्वेस्टर फिक्र करने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। तो ये सबसे पहले आपको करना है एज ए इन्वेस्टर। दूसरा आपको क्या करना है, तो आपको तैयार रहना है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये एक रात में नहीं होती है। तो जैसे कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग टैरिफ लगाने वाले हैं, अब ये टैरिफ का खेल तो फरवरी से चल रहा है ना। तो ये कोई 7 अगस्त वाली बात नहीं है, 6 अगस्त वाली बात नहीं है। तो ये तो फरवरी से चल रहा है। तो काफ़ी सारे दिन गुजर चुके हैं, काफ़ी महीने बीत चुके हैं कि ये खेल चल ही रहा है। तो फिर आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कोई स्टॉक्स है, ऐसी कोई कंपनियां हैं जिनके शेयर्स आपने खरीद लिए हैं, जिनको ट्रंप के टैरिफ लगाने से कोई परेशानी हो सकती है, ऐसा आपको लगता है, तो यू हैव टू बी अलर्ट पहले से ही। कि इस उम्मीद में रहो कि कुछ होगा तो हम लोग फटाफट रिएक्ट करेंगे, या फिर पहले से ही वहां से निकल जाओ। तो अलर्ट रहना पड़ता है एज एन इन्वेस्टर। तो ऐसा नहीं कि अच्छी कंपनी है तो पैसा दे ही देगी, तो सिचुएशन चेंज होती है। सिचुएशन चेंज होने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस भी चेंज होगा और उसका प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब भी बदलता रहेगा। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये दूसरी चीज़ आपको करनी है। तीसरा आपको क्या करना है, तो बॉटम फिशिंग मत करो। तो इसको अपॉर्चुनिटी मान के फटाफट स्टॉक्स को बाय करने के पीछे मत लगो। तो वेट एंड वॉच करना है। ये सारी चीज़ें जो है इनको शांत होने देना है। जो भी पैनिक होता है या फिर जो भी यूफोरिया होता है, उसको पहले शांत होने देना है। और फिर ये शांत होने के बाद फिर जो सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि इसमें से आपके फ़ायदे वाली जगह कहाँ पे निकल के आती है, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर जैसे निकल के आते हैं कि इस पैनिक में आप वहाँ पे पैसा कमा सकते हो। थोड़ा शांत बैठ के सोचना पड़ेगा, इसके बारे में देखना पड़ेगा, ओवरऑल सिचुएशन को कंसिडर करना पड़ेगा और फिर डिसीजंस लेने पड़ेंगे कुछ नया अगर खरीदना है तो। एज एन इन्वेस्टर थंब रूल ये है कि हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना है। तो इतना भी करेंगे तो अननेसेसरी सेलिंग से भी बचेंगे और अननेसेसरी बाइंग से भी बचेंगे। एज ए ट्रेडर आप क्या कर सकते हो, तो ट्रेडर का ऐसा होता है कि ऐसी जो कोई इवेंट होती है या कोई न्यूज़ आती है, तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं किसी एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ट्रेडर के मुंह में आ जाता है पानी। उसको लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कुछ फटाफट पैसे बनाने की। तो फिर वो क्या करते हैं, तो हड़बड़ाहट में बाइंग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तुरंत जैसे ही मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो उनका काम चालू हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है वो ट्रेडर के लिए भी ज़रूरी है कि बॉटम फिशिंग नहीं करना है, बॉटम को गेस करने की कोशिश नहीं करनी है। बॉटम बनेगा तो आपको दिख जाएगा। तो ट्रेंड के हिसाब से काम करना है ट्रेडर को। ये ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो उसका व्यू काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म होता है। तो अगर मार्केट नेगेटिव जा रहा है तो फिर आप एफ एंड ओ में अगर काम करते हैं तो पुट बाय करके, कॉल सेल करके आपका प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, वेट करो। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है तो वापस बढ़ेगा, तब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दे देगा। तो ये सबसे पहले करना है कि बॉटम फिशिंग नहीं करनी है या फिर मार्केट को आउट गेस करने की कोशिश नहीं करनी है। फिर क्या करना है कि जो सेक्टर इन चीज़ों से रिलेटेड है या फिर इस न्यूज़ का सीधा सीधा असर जिन सेक्टर्स पे, जिन स्टॉक्स पे पड़ रहा है,
उनसे कुछ देर तक दूर रहने में ही अक्लमंदी होती है। वहाँ पे तो बिल्कुल भी गेस वर्क नहीं करना है कि अब ये इससे ज़्यादा क्या गिरेगा या क्या होगा, तो ये आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हैं। एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ हो रहा है तो उसको पहले सॉर्ट आउट होने दीजिए। तो उन सेक्टर से, उन स्टॉक से दूर रहिए जो इन चीज़ों से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आपका कैपिटल भी बच जाएगा और आपका बीपी भी कंट्रोल में रखने में आपको मदद मिलेगी। फिर और क्या कर सकते हैं, तो आपका व्यू अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म होने हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। और हमने काफ़ी बार नोटिस किया है और हमने इसके बारे में काफ़ी बार बात भी की है कि शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाती है। तो अगर 4-5 साल बाद देखेंगे तो 2025 में ये जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसका इफेक्ट शायद खत्म हो चुका होगा। तो लोग बोलेंगे यार पता ही नहीं चला कब निकल गया। लेकिन ये जो डे टू डे इवेंट्स है या हर रोज जो कुछ हो रहा है, हर हफ्ते हर महीने को जो कुछ हो रहा है, शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी वॉलेटाइल लग रहा है और शॉर्ट टर्म में काफ़ी परेशानी वाला भी लग रहा है। तो आपका ट्रेड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रखना है, बहुत लंबे टाइम के लिए सोचना नहीं है, खास करके फिर से उन सेक्टर्स में जहाँ पे इसका असर होने वाला है। आपका कैपिटल एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स या रिस्क लेना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। थोड़ा सा केयरफुल, थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करोगे तो अच्छा है। जितना रिस्क होता है उतना हमारा ट्रेडिंग कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो ये ऐसा है कि जितना रास्ते पे भीड़ ज़्यादा है उतना मुझे केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो कुछ इसी तरीके का काम मुझे मार्केट में भी करना पड़ेगा। एज अ ट्रेडर ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने की सोच रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत इधर उधर की मूवमेंट मुझे अट्रैक्ट करती है। मुझे लगता है कि मार्केट अगर 200 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, कोई स्टॉक अगर 10% गैप डाउन हो रहा है, तो फटाफट रिकवर हो जाएगा। 5-10% भी रिकवर हो गया तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। कभी कभी होता भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। ऐसे ही बस बंदूक हाथ में लिए अंधाधुंध गोलीबारी नहीं करनी है। तो एज ए ट्रेडर इन चीज़ों पे आपको पक्का ध्यान रखना पड़ेगा। एज ए ट्रेडर आपको एक और चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे माहौल में ऐसा नोटिस हुआ है कि काफ़ी सारे लोग अचानक से इंडेक्स में ऑप्शंस की ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, स्टॉक्स में ऑप्शंस की ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट, मार्जिन के इफेक्ट की वजह से जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है वो काफ़ी ऐसे बलून होके आता है, प्रॉफिट भी और लॉस भी। तो ऐसे लगता है यहाँ पे फटाफट पैसा बन सकता है। और इस तरीके से आप ऐसे माहौल में, खास करके अनसर्टन माहौल में जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत है, उतार चढ़ाव बहुत है, तो ऐसे में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उन्हीं चीज़ों पे कंसंट्रेट कीजिए जो आपको अच्छे से आती है, जिनकी आपने पहले से अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। तो वहाँ पे आपको एडजस्ट क्या करना है, कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, ये पहले से पता है। तो आपका वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक्सपेरिमेंटेशन से ऐसे माहौल में बचना है जो आपके फ़ायदे का रहेगा। तो अब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो फिर से करंट सिचुएशन पे लौट आते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, अब क्या करें। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये टैरिफ का जो चल रहा है ये काफ़ी पुराना है, ये पिछले कुछ 3-4 महीनों से चल ही रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड था। अब ये इंडिया के ऊपर इतना एग्रेसिव टैरिफ लगाएंगे, सबको ये ऐसा लग रहा था कि इंडिया फ्रेंड है अमेरिका का। तो जब पैसे का सवाल आता है तो कोई किसी का ना तो दोस्त होता है ना तो दुश्मन होता है, सब लोग अपने फायदे की काम बात करते हैं। तो अमेरिका भी कुछ उसी तरह कैसे कर रहा है। तो ठीक है, अब वो कुछ जो कुछ कर रहा है उसके बारे में हम लोग कुछ खास कर नहीं सकते, हमको सिर्फ रिएक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर हमको देखना है कि ट्रम्प के टैरिफ्स का किन किन सेक्टर्स पे असर पड़ने वाला है। उन सेक्टर्स से हमको दूर रहना है। तो टेक्सटाइल हो गया, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स पे अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है, पोस्टपोन कर दिया है। अब बात चल रही है कि अब फार्मा पे भी टैरिफ लगेगा। तो अगर लगेगा तो वील हैव टू बी केयरफुल देयर ऑल्सो। तो जो सेक्टर्स इनसे, इन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं, उनमें हमको केयर रखना है। अगर हमारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो इससे पहले ही बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं निकले हैं, प्रॉफिट में है, तो बाहर निकलो। बाहर निकल के दुनिया ज़्यादा अनबायस्ड तरीके से आप देख सकते हो, तो आपका डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पास वो शेयर है तो दिमाग कभी कभी नहीं चलता है, तो वैसे कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है, तो मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है उन सेक्टर्स में उन पर इसका असर होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5% ऐसा मार्केट का हिस्सा है जो इस चीज़ से अफेक्ट होगा। लिस्टेड मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की। तो उससे उसके अलावा इसका ज़्यादा इमीडिएट असर नहीं दिखता है। हाँ,
इकोनॉमी पे इसका असर हो सकता है, क्योंकि फिर टेक्सटाइल्स या फिर जो जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पे अगर असर होता है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड असर पड़ेगा। फिर वो सोशल कल्चरल इफेक्ट आएगा, इकोनॉमिकल लोकल इकोनॉमी पे उसका असर आएगा, लोकल इकोनॉमी शायद स्लो डाउन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें शायद हो सकती है, बट वो इमीडिएटली नहीं होने वाली है, क्योंकि जो 50% का टैरिफ है, पहले का 25 और अब का 25, अगर कोई ये मानता है कि ये 50% का टैरिफ ऐसा ही रहेगा तो शायद वो पता नहीं वो कौन से दुनिया में जी रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि अगर चीज़ें महंगी हो रही है तो टैरिफ का मतलब क्या है, हमें इंडिया से अमेरिका में जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा उन चीज़ों को अमेरिका में अगर बेचना है तो महंगी हो जाएंगी चीज़ें। किसके लिए? अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। तो क्या अमेरिकन सिटीजन्स इतनी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए तैयार होंगे? अब एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ें होती है जिनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है, वही सारी चीज़ें तो एक्सपोर्ट होगी ना। तो अमेरिका में अगर टेक्सटाइल्स की डिमांड है, अगर फार्मास्यूटिकल्स की डिमांड है, अगर जेम्स एंड ज्वेलरीज की डिमांड है, तो इसलिए वो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है। अगर वो चीज़ें महंगी होती है तो क्या अमेरिकन पब्लिक इतनी महंगे दामों पे चीज़ें खरीदने के लिए तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो क्या उनके पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि भाई चलो इंडिया से नहीं ले रहे तो कहीं और से लेंगे? ऐसा कुछ अगर अरेंजमेंट उनके पास है तो फिर हमारे ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट उनके पास नहीं है तो सबसे पहले इसके खिलाफ डंडा लेके खड़ा होने वाली है वो है अमेरिका की पब्लिक। क्योंकि वो बोलेंगे भैया ट्रम्प साहब ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, इसको सस्ती करो यार। तो ये 50% वाला टेरिफ किसी एंगल से टिकने वाला नहीं है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ये सबसे पहले समझना है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, उनको उसी तरीके से देखना है। तो ये टिकने वाला नहीं है। अब ये बार्गेनिंग होगा, ये सब होगा। अब अमेरिका क्या कर रहा है तो हमारे ऊपर ही ये सारी चीज़ें आजमा रहा है तो नहीं, ये सबके ऊपर कर रहा है। ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ्स है। अब किसको छोड़ा है उन्होंने? तो चाइना को फिलहाल एक जिसको बोलते हैं कि एक 90 डेज का पॉज ले लिया है। रशिया के ऊपर वो चिल्ला रहे हैं बट डायरेक्टली इतना कुछ किया नहीं है ऑयल को छोड़ के। यूरोप को अभी तक उन्होंने छोड़ दिया है। अब उनकी मजबूरी भी है क्योंकि यूरोप उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो जहाँ पे वो लोग कर सकते हैं वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो रहा है कि फरवरी से टैरिफ टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प साहब चिल्ला रहे हैं, उसका जितना असर होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है अभी तक। तो क्या ये उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है? शायद हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ जहाँ तक मेरा मानना है ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। इतना एग्रेसिव टैरिफ या इतना बड़ा टैरिफ 50% वाला टिकने वाला नहीं है। और जो जिन चीज़ों पे उन्होंने टैरिफ लगाया है उन चीज़ों को ये पक्का अफेक्ट करेगा, उन स्टॉक्स को भी ये पक्का अफेक्ट करेगा शॉर्ट टर्म में। सेक्टर्स को कितना अफेक्ट करेगा ये तय होगा जब ये टैरिफ्स प्रॉपर सेटल डाउन हो जाएंगे किसी लोअर रेट पे। 50% नहीं रहने वाला, तो ये लोअर रेट पे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद समझ में आएगी चीज़ें। ज़्यादा डर किस बात का है? तो ये उन्होंने अब शुरू किया है, ये अगर किसी और सेक्टर में पहुंच गया तो पिछले कुछ दिनों में ट्रम्प साहब ने बात करी थी कि आईटी कंपनीज जो इंडिया और चाइना से टैलेंट हायर करती है या फिर लोगों को जॉब्स देती है ये उनको बंद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। या फिर मैन्युफैक्चरिंग लोगों को यूएस में शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो कल उन्होंने अनाउंस किया कि एप्पल कुछ $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है अमेरिका में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आईटी में प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ चीज़ों में उन्होंने कुछ कर दिया या फिर कुछ ज़बरदस्ती कर दी कि कंपनीज को बाहर नहीं जाना है, उनको वापस अमेरिका में शिफ्ट होना है, तो उसका असर जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे होगा, खास करके फिर आईटी में, क्योंकि मैक्सिमम आईटी में वही एम्प्लॉयमेंट है, वहीं से पैसा आ रहा है यूरोप यूएस से। तो उसका जो असर पड़ेगा वहाँ पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर वहाँ तक चीज़ें पहुँच गई तो थोड़ा सा हमारे लिए चिंता का विषय और ज़्यादा बन सकता है। फिलहाल ये सिर्फ धमकी है। इस धमकी का शॉर्ट टर्म असर होगा, बट इससे हमको डरना नहीं है और पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, बस मार्केट को आउटस्मार्ट करने के चक्कर में भी नहीं पड़ना है कि मार्केट से हम लोग कैसे ज़्यादा स्मार्ट है, नहीं। प्राइस को रिस्पेक्ट करना है, प्राइस की मूवमेंट को रिस्पेक्ट करना है और इसके हिसाब से हमारे बाइंग सेलिंग डिसीजंस हमको लेने हैं। अगर हम इतना करेंगे तो ये जो कुछ भी चल रहा है इससे हम लोग बहुत सही सलामत निकल आएंगे, एज ए कंट्री भी और एज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स भी।